अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी पॉज़ मत करना या 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। बहुत गौर से देखना और निशान इबरत हासिल करने की कोशिश करना। आज की वीडियो के मैं बिल्कुल बताता चलूँ कि मेरे साथ एक स्कैम हो गया और जिस स्कैम की वजह से जो है मुझे जो है एफआईए को कंप्लेंट रजिस्टर करवानी पड़ रही है। अब आगे इस वीडियो को देखना तो उसमें मैं सबूत के साथ व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन और ऑडियो सुनाऊँगा और उस ऑडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि किसी इंसान की हलाल की कमाई को कैसे खा लेता है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी ऑडियो। सबसे पहले मुझे जब OLX पे मिला ये बंदा, तो फिर मैंने इसको मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है, PS5 ऑन इंस्टॉलमेंट कितना। तो उसने मुझे बताया कि 7000 फॉर 10 मंथ और 8 के एडवांस। तो मैंने सबसे पहले मुझे भी शक हुआ कि यार ये 7000 पर मंथ 10,000 का 17,000 का और 8000 एडवांस, तो ये 78,000 में कौन सा PS5 है। तो सबसे पहले मैंने इधर मैसेज पे उसको लिख दिया कि भाई ये PS4 है या PS5। तो उसने बोला 5। तो मैंने बोला कौन सी सिटी में और PS5 की कंडीशन क्या है। तो उस बंदे ने कहा कि मैं दुबई से हूँ। तो मैंने बोला मुझे पाकिस्तान में चाहिए। तो उसने कहा यस बिल्कुल मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो है उसने एक ऑडियो भेजी। ये मैं चाहता हूँ कि ऑडियो सुनो ताकि मैं आपको ऑडियो सुना के फिर उसके बाद एंड तक जो है मैं आपको जो है इसके नंबर भी दिखाऊंगा और उसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा। एड्रेस दो मोबाइल आपको। ये पहले मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। तो फिर आप सुन के फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे बताऊँ क्या करना है। ये सर मिल जाएगा। 8 के इसकी शिपमेंट कॉस्ट है, दुबई से शिप होगा। आप चाहो तो लाहौर एयरपोर्ट से ले सकते हो, नहीं तो आपको अगर TCS हो जाएगा। लेकिन इसका एडवांस 8 के है। आपका ID कार्ड, एड्रेस, 2 मोबाइल नंबर और एडवांस की पिक्चर। तो ये बंदे ने जिस तरह मुझसे पूछा तो मैंने बोला पिक्चर और पेमेंट के मेथड बता दें। तो तब तक तो फ़िलहाल सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जब वो कॉस्ट थी उस पे मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। अब हुआ क्या कि मैंने जब इससे पेमेंट और मेथड पूछा तो देखें इसने क्या बोला। ऑनलाइन में कुछ भी स्कैम कुछ फेक नहीं है, ठीक है। सर बैंक आपने मेरे पाकिस्तानी बैंक में डालने है, ठीक है। और जो है ना आपने मंथली इंस्टॉलमेंट भी हर डेट को उसी में डालनी है, ठीक है। आप मुझे शिपमेंट पेमेंट करोगे, मैंने आपको शिपमेंट की ऑनलाइन स्लिप देनी है। कोई भी हेरा फेरी नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं आपको सब ऑनलाइन भेजूंगी। तो इस आपको पता है ऑनलाइन में कुछ भी स्कैम कुछ फेक नहीं है, ठीक है। आजकल लोग कह रहे हैं कितना स्कैम हो रहा है, होता होगा पाकिस्तान में, लेकिन दुबई के बंदे को क्या पड़ रही है कि किसी के साथ पाकिस्तान में स्कैम करे, ठीक है। माशा से मेरे 4 बच्चे हैं। यू वांट माई ID कार्ड, आप सब ले सकते हो। आप मुझे पे करो, मैं आपको शिपमेंट स्लिप भेजूंगी, कल आपको ये मिल जाएगा। अब देखें सबसे पहली बात कि दुबई से जो है पेमेंट अगर कोई करे तो उसको एक दिन में कैसे मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें जो मुझे सोचनी चाहिए थी, लेकिन खैर वो आगे चल के मैं बताऊँ। तो ये कुछ PS5 की पिक्चर्स मुझे भेजी थी। तो मैंने क्या किया, यू वांट CDs और ओरिजिनल। तो मैंने कहा CD तो ओके, यू व्हेन यू वांट CDs एक दो ही पड़े। मैंने कहा अप्रैल में चाहिए। तो पेमेंट के मेथड ही बता रहा, बैंक डिटेल्स बता। अब सबसे पहले पेमेंट के लिए फैसल बैंक का इसने मुझे बताया कि पेमेंट अभी करना आपने। मैंने बोला कब तक मिल जाएगा। तो बोला कि इंशाल्लाह कल। तो बोला आज बुक करवा दें। कल मैंने बोला इतनी जल्दी कैसे। तो सुने इसने क्या कहा कि इतनी जल्दी कैसे मिलेगा। ये फ़ोन भी होते हैं ये सब हमारे पास। सर ये कोई ओवरसीज से नहीं आना है, ठीक है। ना कराची आना है ना ये इस्लामाबाद आना है। ये एयरक्राफ्ट AK363 होता है जो हमारे यहाँ से जाता है। सिर्फ हमारे पास PS5 नहीं, ये बाइक्स भी होती हैं, आईफोन भी होते हैं, ये सब हमारे पास शिपमेंट में वहाँ जाते हैं। पर एक वीक होता है जिसमें जाते हैं। तो ये अब इस बंदे ने मुझसे कहा कि ये सारे एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो प्रोसेस के थ्रू जाता है वो तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है आप PS5 बुक कर दें। तो इसने मुझसे क्या कहा। अब खैर ये आवाज़ नहीं आई मुझे। तो इस चीज़ से ना मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये जो पीछे बच्चों वाली आवाज़ थी ना, ये इसमें जो है ये, क्योंकि मैं अक्सर जब कभी किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं एक हैकिंग के, जब मैं साइबर सिक्योरिटी का एक वो होता है तो उसमें मैं एक चीज़ लाजमी दिखाता हूँ, एक वीडियो जो एक डेफकॉन, एक वर्ल्ड बेस्ट हैकिंग का एक इवेंट होता है तो उसके बारे में। तो उसमें भी इसी तरह होता है कि जब बच्चों की आवाज़ें लगाते हैं ना तो मोस्टली होता है कि ये जो है स्कैम के होते हैं। खैर मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि फॉर ऑर्डर सेंड रिसीवर नंबर, रिसीवर फ़ोटो, रिसीवर ID कार्ड, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर फ़ोन नंबर, पेमेंट स्क्रीनशॉट, शिपमेंट कॉस्ट। तो ये चीज़ें जो है ये हर कोई मांगता है तो ये बिल्कुल ठीक लगता है। तो खैर मैंने ओके किया। तो उसके बाद ये मुझे कुछ पिक्चर्स आई, कहना है बुक्स एंड डिटेल आई वांट फिल अ फॉर्म। तो मैंने कहा आप बैंक डिटेल्स तो दी जिसमें भेजने होंगे। तो मैंने कहा यस। तो ओके ओ यू हैव ईजी पैसा, सेंड इट टू माई असिस्टेंट ईजी पैसा, अकाउंट नंबर और व्हाट्सएप से। मैंने बोला फैसल बैंक की डिटेल भेज दें। तो उन्होंने बोला कि ओके। सबसे पहले मुझे ये एक बैंक अकाउंट आया। ये बैंक अकाउंट आया जिसमें मुझे जो है कहा कि आप अपने पैसे भेज दो। ये फैसल बैंक है। अगर फैसल बैंक से कोई बंदा देख रहा है तो इस बंदे की डिटेल निकाल के देख सकते हैं कि ये स्कैमर कौन है और ये कैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो खैर अब मैंने सबसे पहले जब नेम पूछा तो इसका आया कि ये मेरे हस्बैंड का है, माई अकाउंट लिमिट इज़ फुल। अकाउंट लिमिट कभी भी जब कोई इंसान पैसे भेजता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी पैसे आपके अकाउंट में आ सकते हैं। वो तो एक बिल्कुल कुछ फजूल सी बात थी।
तो साथ में ये क्या बोला? सर मेरा अकाउंट की लिमिट फुल है क्योंकि कल मैंने एक शिपमेंट करी थी जिसके लिए मैंने 4 लाख रुपए निकाले थे। यहाँ दुबई से ऐसे पैसे निकालते हैं तो थोड़ी इंक्वायरी हो जाती है, तो इस वजह से जो है मुझे लोगों के बैंक अकाउंट यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप किसी से पूछो बिजनेस वगैरह करते तो उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं क्योंकि उनको बाय करने पड़ते हैं अकाउंट्स। तो मैंने इनसे कहा कि देखिए मैं तो आपके हस्बैंड को नहीं जानता ना मेरा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा फेक जब लग रहा था तो मैंने कहा कि नहीं मैं अपने हस्बैंड को तो नहीं जानता, मुझे आप अपनी डिटेल्स भेजें क्योंकि मेरा काम नहीं उनसे। सर मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारे पास अकाउंट्स बाय करने होते हैं, हमारे पास अपने नहीं होते हैं बैंक अकाउंट्स। और मेरा कुछ बायोमेट्रिक का इशू था जिस वजह से मुझे कल सारी पेमेंट मैंने शिपमेंट के लिए निकाल के ना, और मैं जब पाकिस्तान जाऊँगी तभी मेरा वो खुलेगा। दुबई में तो मेरे यहाँ कोई अकाउंट नहीं है अभी क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए। तो जब इस बंदे ने, तो मैंने कहा कि इनका नाम, अब सबसे पहले देखिए उसने मुझे एक लाइव लोकेशन भेजी दुबई की। अब दुबई की जो ये लाइव लोकेशन है ये कोई पार्क आइलैंड पता नहीं D94 जो भी है, ये बहरे स्टेट, इसके साथ इस बंदे ने मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजी कि मैं इस जगह से हूँ। तो जब ये सीन हुआ तो फिर मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार ये सीन है। अब देखें इसके बाद इसने सैटरडे को दिन, जिस दिन मैंने सैटरडे को ही इसे लोकेशन भेजी तो इसने उसी सैटरडे की मुझे भेजने के बाद, अब देखें 11:43 पे जब इसने मुझे भेजी तो लास्ट अपडेटेड जो इसने 11:43 थी उसी टाइम इसने बंद कर दी। अब मैंने इनसे कहा कि ये, इन्होंने कहा कि उमर फ़ारूक नाम है, तो मुझे पता चल गया कि यार ये जो अकाउंट नंबर है ये उमर फ़ारूक किसी का है। लेकिन देखिए मेरा तो काम उनसे था, मेरा काम इसने, तो फिर उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन सारा। सर काइंडली टेल मी दीस डिटेल्स, आपने मंथ के कौन सी डेट में इंस्टॉलमेंट पे करनी है, एक फॉर्म में मुझे सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। तो खैर, तो मैंने कहा कि आप हाफ़ पेमेंट भेज सकते हैं, तो मैं जैसे मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि ये हाफ़ पेमेंट मैं भेज दूँ तो फुल पेमेंट क्योंकि उसके बाद ही रिसीव हो, तो ये पहले नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल 2 नंबर। तो फिर इसके बाद इसका मैसेज थोड़ा लंबा है। सर वो मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ और शायद आपको समझ आए। ये जो है इन चीज़ों पे ना जीएसटी लगता है। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर चीज़ पे ही जीएसटी है। आई थिंक मुझे कोई बता रहा था कि बहुत जीएसटी हो गया वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एयरपोर्ट पे ना इसको क्लियर करवाने के लिए एफबीआर टैक्स देने होते हैं। माशा से मेरे 4 बच्चे हैं सर, सब वेल सेटल्ड है। ये तो मेरा बस साइड बिजनेस है, अपनी पॉकेट मनी के लिए मैंने जो है स्टॉक बाय किया था कनाडा से, तो बस वो शिपमेंट में ना करवा रही हूँ कि पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो सर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो सबके पास एक से एक चीज़ मौजूद है, सीधी सी बात। तो इस वजह से जो है ना आपको पेमेंट की, आप शिपमेंट में से 5% ले रही हूँ, ठीक है, सिर्फ 5% शिपमेंट कॉस्ट ले रही हूँ क्योंकि जो है ये मस्ट है, क्योंकि मैं इतने पैसे सर अपने पास से नहीं निकाल सकती। जो बाकी पेमेंट है ना वो मेरे बंदे इसको कैश पे करवा के जो है ना शिपमेंट के थ्रू इसको डेवलप करवा। सर आप देख लें, आपको जैसा ठीक लगे। बाकी PS5 जो है बहुत गया है, कल 22 पीस गए हैं, अभी मेरे पास सिर्फ 4 से। तो मैंने उनसे कहा कि देखें फ्रॉड तो बहुत हो रहे हैं, इसके डर से जो है सबको डर लगता है, अपनी मेहनत की कमाई मैंने देने हैं ना, तो मतलब मेहनत की कमाई से इंसान के 1 रुपया भी जाए तो क्यों जाए। यस सर, आई टोटली अंडरस्टैंड। पर अल्लाह जो है ऐसे लोगों को, बस हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह पे छोड़ दें सर, बस मैं यही कह सकती हूँ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस इंसान ने अल्लाह का सहारा लिया, वो भी रमज़ान के महीने में। तो अब मैंने तो दिल से इसको बहुत ही कोई बदवाएँ दी, और इंशाल्लाह इसे अल्लाह ज़रूर इसके अल्लाह के ही आसरा लेने पे पकड़ेगा। अब आगे सुने इसने क्या कहा। जी सर, और जिसने रिसीव करना है ना सर उसी की डिटेल्स भेजिएगा, ठीक है, जिसने रिसीव करना है। रिसीव मैंने करना था तो सर ये भी बता देगा कि आपने लाहौर एयरपोर्ट से पिक करना है कि नहीं, तो आपको TCS जो है करवाना होगा और किधर करवाना होगा, उसकी फीस वगैरह अगर आप मुझे पता करके बता दें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे क्वेटा करवाना है, तो ओके सर। अब क्वेटा के लिए जो है 1500 ना उसके पे कर दो, शावर जा रहे हैं। खैर ये मैं बता देता हूँ कि इसने कहा कि 1500 यहाँ पे करने होंगे एक्स्ट्रा, मतलब 8000 जो इसने मुझे पहले एडवांस का बोला था, उसके अलावा 1500 और भेजने हैं, तो 1500 से क्या होगा कि 9500 हो जाएगा। फिर आगे सर अगर आप वो कहते हो ना कि मेरा बंदा वहाँ पे लेके पहुँच जाए तो जो है ना 9500 आपका बनता है। इट्स योर 8000 शिपिंग कॉस्ट हो गया, 1500 जो है ना मैं उसको दूंगी कि वो वहाँ तो अब देखें, तो मैंने बोला पैसे बंदे को ही देने होंगे, तो इसने कहा कि से बंद होता है ना, ये तो वो अपने डब्बे में भी डालते हैं। उनका एक अलग डब्बा होता है, क्या पता वो कैसे रखे हैं। खैर ये बहुत फालतू की बात है कि वो डब्बे में कैसे पैक करना है। खैर इसने बोला कैश नहीं देना सर, आई कैन ट्रस्ट माई पीपल, अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं तो फिर क्या ही बात है। फिर यू कैन सेंड मी ऑनलाइन एपेड शिपमेंट फॉर ये, मैं इसने कहा कि मुझे ओके ऑनलाइन, जी सर मेरी इंक्वायरी, मैंने तो अपने फ़िलहाल मैंने ये जो मैसेज है ये इस पे मैंने कहा अपने एक दोस्त को दुबई में कि यार ये सीन है, तो उसने मुझे कहा कि मैं पता कराता हूँ। फिर खैर वो लेट हो गया, तो फिर मैंने ना ये जो है कि ये जो मैसेज है ये मैंने अपने से एक बात कह दी कि मैंने बोला देखिए मेरा दोस्त दुबई पुलिस में, और जो है एक भाई जो FIA में, तो वो जो है मैं उसको, तो वो कोई भी इशू नहीं होगा, तो मैं, तो फिर इसने क्या कहा, जी सर कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बड़े नर के बच्चों की तरह इसने बोला कि कोई इशू नहीं है, आप इंक्वायरी करवा सकते ना वॉइस पे बता दें, आप टेक्स्ट हैं। आपने जो तो बताई। ये सर आपने अभी ये दिन वाले शिपमेंट में आपने ये बुक करवाना है या आप मुझे
तो मैंने इससे कहा, आपने जो बताया ये बंदे का ये जो क्वेटा आ रहा है और जल्दी पहुंचा देगा मुझे, तो इसने कहा आप मुझे डिटेल्स भेजेंगे तभी मैं फॉर्म फिल करूँगी, इसको बुक करवाऊंगी, वेयर हाउस से एयरपोर्ट भिजवाऊंगी। खैर ये बहुत, फिर मैंने बोला ओके बस पेमेंट के लिए मैं पैसे दे दूंगा। तो फिर सारी बातें, जब सारी बातें हो गई, जी सर आप मुझे बाकी डिटेल्स तो भेज देना, मैं आपको फॉर्म तो तो फिल। बाकी सारी डिटेल जब मैंने इससे मांगे तो इसने मैंने इसे अपने घर का एड्रेस और अपना नंबर वगैरह दे दिया। तो आईडी कार्ड नंबर जब इसने मुझसे मांगा तो आईडी कार्ड नंबर भी मैंने जो है इसे दे दिया। और देने के बाद इसने मुझे कहा कि हमारे पास आईफ़ोन की भी डिटेल्स हैं, ठीक है, आईफ़ोन के हम ये आपको दे रहे हैं और आप जो है आईफ़ोन के ये शिपमेंट कॉस्ट और ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला 14 प्रो, तो उसने कहा कि 14 प्रो के जो है ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप कंफर्म कर दें। फिर उसके बाद जो टाइम बता सकता पाकिस्तान, मैंने बोला आज शाम 6 बजे कि पेमेंट मैं कर दूंगा। तो इसने कहा कि 2-3 बजे नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम अब देखें 12 बज रहे हैं। तो मैंने कहा शाम 6 बजे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। तो इसने मुझे जब 2-3 बजे का कहा तो फिर मैंने इसको फ़िलहाल मना कर दिया। ये 2-3 बजे पाकिस्तानी जो है ना इसमें शिपमेंट जानी है, आप तब तक करवा सकते हैं। तो आप शिपमेंट करवा दें, मैं 6 बजे से पहले पेमेंट दें। रोज़ा है, झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो कैन आई ट्रस्ट यू? फिर मैंने बोला ठीक है। तो क्या ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर रहा ट्रस्ट, क्योंकि लाजमी बात है अब इंसान जो है अगर किसी को पैसे दे रहा है तो उस पर ट्रस्ट ही करके भेज रहे हैं। और उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, अब देखें स्कैम तो हो गया ना। तो खैर, तो इसने फिर मुझसे कहा कि 6 से लेट नहीं करेगा पेमेंट। मैं बोला कि दैट्स योर हस्बैंड अकाउंट, तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप पे, थोड़ा ट्रस्ट कर लें। तो इसने बोला कि ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन पूछी, है ना वो टोटली मिट चुका है। खैर फादर ऑक्यूपेशन भेजी तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, नाम बता दिया। फिर उसके बाद चलिए सर कोई बात नहीं, पर जो है ना ये अब इस जगह पे मैंने कहा कि आप नेक्स्ट मंथ तक रुक जाएं, फ़िलहाल पैसे नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ते हुए ख्याल है कि शायद ये बहुत ही कोई स्कैम वाली बात है। तो मैं कभी भी इस पर भरोसा नहीं कर रहा। तो फिर इसके चक्कर में मैंने क्या कहा कि आप जो है छोड़ दें। चलिए सर कोई बात नहीं, पर जो है ना ये रुकने की बात नहीं है, जो है ना लाइक मैंने आपको बताया ना मेरी शादी है बड़े वाले की, तो जो है ना मैं इस्तांबुल जा रही हूँ कल और मेरे पास इतना स्टॉक भी नहीं है, 2-3 ही स्टॉक बचा है। तो इसने कहा स्टॉक, मैंने बोला ठीक है छोड़ दो। फिर इसने कहा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 4000 दे दे, बाकी नेक्स्ट मंथ कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है। मैं बोला अल्लाह हेल्प करे। तो फिर देखें, फिर इस जगह पे इफ़ इट्स पॉसिबल अल्लाह विल हेल्प। अब इस जगह से फिर इसने अल्लाह का सहारा लिया। और ठीक है, फिर मैंने बोला मैं कैश विड्रॉ मुसलमान मुसलमान के काम होगा, अल्लाह और देगा। फिर अब इसने रमज़ान में 3-4 बार अल्लाह का जो है सहारा लेके जब किसी को बोला है, तो फिर मैंने इससे कहा कि आप इस बार कर दें, रिसीव होने के बाद नेक्स्ट मंथ अप्रैल सैलरी आ जाएगी तो मैं टाइम से दे दूँगा। फिर ओके प्लीज़, फिर ओके फ़ाइनल कितना, मैंने कहा कि फ़र्स्ट पेमेंट में इशू है तो अभी कितना, मैंने बोला 4000 में दे सकते हो। इसने कहा कि सर 5500 से ज़्यादा जो है पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा 5000 में हो सकता है, क्योंकि मुझे लोन लेना पड़ेगा। 4000 थे मेरे पास, इसने चलो 5500 का। तो इसने बोला कि फिर ये इस जगह पे इसने मुझे कहा कि मेरे असिस्टेंट को जो है आप पे कर दें, तो वो सारे। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। तो इसने फिर सर ये जो 5500 है ना, ये आपने जो ना मेरे असिस्टेंट के इजी पैसे में करने, क्योंकि वो वहाँ से ना पे करेगी। खैर इसने मुझसे कहा कि मेरे असिस्टेंट को भेज दें और मेरे असिस्टेंट जो है वो आपको जो है फिर वो पेमेंट कर देगा। फिर उसके बाद इसने मुझसे पूछा क्वेटा सिंध में, पंजाब में? मैंने कहा बलूचिस्तान में। तो इसने कहा कि वहाँ के तो हालात बहुत ख़राब हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र है, पुरसकून है, इसमें तो कोई क्वेटा में कोई गलत नहीं है। फिर उसके बाद जब सारी बात बताई तो मैंने बोला पैसे किस अकाउंट में भेजने, तो किस नंबर में। तो इस जगह पे इसने मुझे बोला कि मेरे असिस्टेंट को व्हाट्सएप में। तो मैंने इससे कहा कि नेम। तो इसने कहा कि कैन आई सेव योर नंबर, कि अगर आप कुछ और चीज़। मैंने बोला ठीक है। तो इसने मुझसे कहा सर यही नंबर है, आप देख लें क्या नाम आता है, मुझे तो अब याद भी नहीं है। तो मैंने इससे इस जगह पे कहा कि देखिए आपको आपके असिस्टेंट का नाम याद नहीं, ये पता नहीं कैसी बात है, मुझे तो हैरत है। क्योंकि अगर एक इंसान किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसके साथ कोई इंसान काम कर रहा है, उसको उसका नाम ही नहीं पता, तो वो कैसे उस पर ट्रस्ट करके जो है फ्रेंड में इसने मुझे बताया कि उसका नाम ज़ारा है, ज़ारा सर वो जो है ना ऐसा हुआ था ना कि खैर इस जगह पे उसने बड़ी फालतू बात की थी कि उसको कोई भूल गया सारा। तो अच्छा, तो खैर इसने फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर इसने मुझे कही। और उसके बाद जो है आईफ़ोन नहीं पसंद आया। तो मैंने बोला नहीं, आईफ़ोन पहले PS5 आ जाए, क्योंकि इतने सारे पैसे में एक साथ नहीं है। तो उसके बाद मैंने यहाँ इस जगह पे अपनी जो है बैंक से ट्रांजैक्शन करके इसको पहली ज़ारा साजिद नाम पे मैंने इसको भेज दी। अच्छा, अब यहाँ पे भेजने के बाद जब इसको मैंने ओके तो लेट मी चेक, तो कितना फिर इसने कहा कि मुझे 30 मिनट दे, मैं बता।
30 मिनट के बाद सर कल जो है ना जब ये लाहौर एयरपोर्ट में पहुंच जाएगा ना तो मेरा बंदा आपसे कांटेक्ट कर। तो लाहौर एयरपोर्ट अब 24 घंटे के बाद मैंने इससे कहा कि ओके। अब मैंने बोला आपके बंदे की कॉल नहीं है, तो इसने क्या कहा मुझसे 24 घंटे के बाद, मतलब उस जो हमारी कन्वर्सेशन थी उसकी 24 घंटे के बाद मैंने इससे पूछा। सर अभी ना थोड़ा टाइम है, वो अभी पहुंचा नहीं है, मतलब पहुंचेगा कुछ 3-4 बजे तक। अभी देखें 1:56 हो रहा है, तो बंदे ने 3-4 बजे पहुंचना है। फिर इसने मुझसे कहा कि आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन सेंड करें, तो मैंने अपनी लोकेशन भेज दी। तो वो लोकेशन थोड़ी सही नहीं आ रही थी, तो इसने मुझसे कहा, फिर मैंने ये एक और अलग से लोकेशन भेज दी। और ये लोकेशन भेजने के बाद तो इस सारी जब इतने इसने बोला लेट, अब इसने मुझसे कहा कि रात 3 बजे वो बंदा आएगा। तो यहाँ मैंने उससे कहा कि इतना लेट पिक करना चाहेंगे, नहीं तो आप मॉर्निंग में पिक कर लो, आप जैसे कहते हो मुझे। अब मैंने इस जगह पे मुझे थोड़ा, तो मैंने कहा कि कर लूँगा पिक, कब और कहाँ आएगा, और मैं किसी भी टाइम पे जो है राज़ी हूँ। रात को 3 बजे आए, 4 बजे आए, 2 बजे आए, मैं राज़ी हूँ। क्वेटा पहुँच गए, ओके ठीक है। अब इस जगह पे ना, इस जगह पे मैंने इसको कहा कि आपके बंदे ने कॉल नहीं की, आप काइंडली उससे कहें कि मॉर्निंग में लाजमी देते, और उसके बाद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने ये चीज़ अम्मी के मोबाइल से ट्राई की और सारी चीज़ें ट्राई की, और इस इंसान ने जो है मुझे जब ब्लॉक कर दिया तो बाकी नंबर से ऑन है। और ये अभी अब मैं जो हूँ इसके बाद आप लोगों को इसकी डिटेल बताने वाला हूँ। ये है इसकी डिटेल, ये है इसका नंबर जिसमें जो है इसने मुझे स्कैम किया, और ये आज भी ऑन है, OLX पे भी है, सब जगह है, और ये बहुत लोगों को स्कैम किया जा रहा है। मेरा आपसे सिर्फ ये इतना गुजारिश है कि काइंडली इस मैसेज पे, अगर आप सबसे हो सकता है व्हाट्सएप पे इसको स्कैम की मैसेज करो, कॉल करो, वॉइस नोट करो, जो करो। देखो जो इंसान स्कैम होता है ना, वो ना आप पे केस कर सकता है, ना वो आपको बुरा भला कह सकता है, ना आपको डिफेम करने की कोई कोशिश कर सकता है, ना कुछ करने की कोशिश कर। लेकिन ये एक फ्रॉड का नंबर है, और उसकी बैंक डिटेल्स भी मैंने आपको बता दिया और सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप सब पे है कि आप, मेरे तो साथ जो हुआ तो वो तो इंशाल्लाह मैंने आज FIA के दफ्तर जाके अपनी ऑफिशियल जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, मुझे उससे कोई इशू नहीं। लेकिन इस जगह पे आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप दूसरों को बचाएं। मेरे से जो हो रहा है मैं अपनी तौर तरीके से कर रहा हूँ, अब आपके तौर तरीके से जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। लेकिन लाजमी इस इंसान को निशान इबरत बनाना है हमने, और इन जैसे लोगों को निशान इबरत बनाना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे, कई सारी ऐसी चीज़ें, कई ऐसे सारे लम्हे देखे जहाँ लोगों की हक हलाल की कमाई लोग खा के भाग जाते हैं। तो टिल देन ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का, बचें ऐसे स्कैमर से, और इस नंबर पे मैसेज करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टिल देन कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।